आज की खबर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने एक बार फिर से किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। 15 फरवरी को प्रदेश में बारिश के बाद ओले गिरे और किसानों की उम्मीदें भी धराशायी हो गई। प्रदेश के कई इलाकों में 70 से 80% तक फसल खराब हो गई। इसके बाद किसानों की उम्मीदें गिरदावरी रिपोर्ट पर आ टिकी, जो अभी तक टिकी हुई है। लेकिन इन सबके बीच आज एक बार फिर से किसानों की मेहनत पर ओलों की मार पड़ी और राजधानी जयपुर समेत दौसा, सीकर और श्रीगंगानगर में बारिश हुई और ओले पड़े। साथ ही गेहूं की पक्कर खड़ी फसल पर कहर बरपाया। इसके साथ ही ओलों ने किसानों की आंखों से आंसू छलकाए। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर की। यहाँ एक बार फिर से मौसम ने पलटी मारी। सुबह से पड़ रही गर्मी के बाद शाम 5 बजे के करीब बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के साथ ही जमकर ओले भी गिरे। इस बीच लोग बचते बचाते इधर उधर भागते नजर आए। कल रात को भी राजधानी में धूल भरी आंधी के बाद बारिश हुई थी। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि अगले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, साथ ही ओले भी गिर सकते हैं। विभाग ने मौसम में हो रहे इस परिवर्तन का कारण पश्चिमी विक्षोभ के बताया है। इन ओलों के बाद राजधानी की सड़कें ओलों से सफेद हो गई। इसके बाद लोगों का क्या कहना है, ये जाना हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार ने। इस नज़ारे को देखकर अगर कहीं आप कश्मीर का ख्वाब पाल रहे हैं तो आप गलत हो सकते हैं। जी हाँ, ये चादर बर्फ की चादर नहीं है बल्कि ओलों की चादर है, जो अभी हाल में अचानक मौसम का परिवर्तन होता है और जयपुर में ताबड़तोड़ ओलों की बारिश होती है। देखने वाले भी भौचक्के रह गए, ऐसे उन्होंने ओलों की बरसात नहीं देखी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हमारे को यहाँ पे बहुत टाइम हो गया रहते हुए, लेकिन आज तक कभी जिंदगी में ऐसे ओले नहीं देखे हमने। अचानक खेलते हुए तब ओले पड़ने लगे, हम तो भागे कि ये कैसा नज़ारा है। ये आज तक कभी ऐसा हमने नहीं देखा, यहाँ पे पहली बार देखा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये इस ओलों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, कहीं गाड़ियों के कांच भी टूटे हैं, खेती बाड़ी में नुकसान हुआ है। जयपुर के अंदर मतलब पहली बार लाइफ के अंदर मैंने तो ऐसे ओले आज तक नहीं देखे। ऐसे ओले मैंने भी लाइफ में पहली बार ही देखे हैं, कम से कम 30-35 सालों से कभी देखा नहीं ऐसा। हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसे ओले देखे हैं, इससे पहले कभी ऐसे ओले देखे ही नहीं जिंदगी में। वो गाय की हालत देखो बेचारी यार, उस गाय की हालत देखो, कभी वहाँ छिपरी, कभी वहाँ छिपरी, कभी वहाँ छिपरी, उसको बचने जगह नहीं मिल रही। अचानक एकदम पड़े, अचानक ही पड़े, जैसे बाढ़ आती है ना, बाढ़ टाइम आवाज आई थी, वो आवाज आ रही थी। हम लोग यहाँ बैठ रहे थे, मेरे आवाज गाय की आ रही है, आवाज सुने देर के अंदर। हमारे साथ वो बाबा साहब आए, इनको कैसे लगी, कहाँ थे आप उस वक्त? मैं यहीं पे था, तीनों के पास बाथरूम कर रहा था, तो उसके पास में क्या है कि लगी ना, तो एकदम से खून तो आया नहीं, बाकी तो रहा। जी जी। तो ये आपको लंबी उम्र आपने जी है, पहले नज़ारे देखे इस तरह के? इस तरह के नहीं देखे पहले भी कभी। अचानक क्या सोचते हो? अचानक ये कि कोई प्रकोप है, क्या है, किस वजह से आए हैं, ये तो कुदरत की है कि वही जाने की कैसे आए हैं। क्या शुद्ध ओले थे? शुद्ध ओले है, बरसात भी इतनी ज़्यादा नहीं थी? बरसात नहीं है, बरसात तो कोई 5-7 मिनट की, 10 मिनट की आई है, लेकिन ओले इतने आए हैं कि बस पूरा मैदान भर गया ओलों से। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ जितने भी लोग हैं जिनसे हमने बात की, उनका एक ही कहना है कि ऐसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नज़ारा नहीं देखा। जिस तरह ओलों की बारिश हुई है, जिस तरह सूखे ओलों की बारिश हुई है, उन्होंने नहीं देखी। उनका साफ कहना है कि प्रकृति का प्रकोप है या क्या है। खैर, इस पर तो हम सवाल खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जरूर है, इससे भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है, भारी नुकसान आम जनता को उठाना पड़ा है। कैमरामैन घनश्याम कुलदीप के साथ लाल सिंह फौजदार, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। आज राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में ओले पड़े। कुछ लोगों ने इसको देखकर चौंके होंगे तो कुछ खुशी मनाते नजर आए होंगे, लेकिन वो किसान जिनकी फसल पककर खड़ी हुई थी, जब ओले पड़े होंगे तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए होंगे। इसी पर बात करने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता अशोक चौधरी के साथ। अशोक, 15 फरवरी जब ओले पड़े तो किसानों की आंखों से आंसू छलक आए थे। अब उनकी फसल पककर तैयार थी, कटने लगी थी कहीं पर। इसके बाद ओले पड़ते हैं, मार पड़ती है, किसान जाहिर सी बात है मायूस होगा। क्या आपके पास कोई आंकड़े पहुंच पाए कि कितना नुकसान हुआ है अभी तक? विजेंद्र, जहाँ तक आंकड़ों की बात करें, क्योंकि 15 फरवरी के बाद जिस तरीके से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, अमूमन राजस्थान के हर ज़िले में किसानों को भारी नुकसान हुआ था, यानी 20% तक फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उसके बाद आज इस तरीके से विजेंद्र ओले पड़े हैं। उस वक्त भी सरसों की फसल को खासा नुकसान हुआ था, लेकिन अब जब गेहूं की फसल पक करके तैयार है, किसान एकदम काटने के लिए तैयार था, वो शायद भूल चुका था कि जो उसका पहले नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से गेहूं की फसल में भारी नुकसान माना जा रहा है, ये पूरे जब सर्वे हो जाएगा उसके बाद ही सामने आ पाएगा
कि किस किस जगह पर कितना कितना नुकसान है। जी बिल्कुल अशोक, लेकिन इन सबके बीच गफलत यही है कि 15 फरवरी को जब ओले पड़ते हैं तो गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने की बात होती है, उसके बाद फिर से ओले पड़ते हैं, उसके लिए फिर से रिपोर्ट तैयार की जाती है और अब फिर से किसानों पर ओलों की मार पड़ रही है, इसके लिए फिर से रिपोर्ट तैयार की जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन किसानों को राहत किस तरीके से दी जाएगी, क्योंकि अभी तक 15 फरवरी को जो मार पड़ी थी उसकी राहत किसानों तक नहीं पहुंच पाई है। विजय, ये जो राहत का प्रोसेस है ये काफ़ी लंबा होता है। अमूमन हर बार जब भी मौसम की मार किसान के ऊपर पड़ती है तो रिपोर्टें तैयार की जाती हैं, रिपोर्टों के बाद में जो मुआवजा बांटा जाता है वो मुआवजा भी बेहद कम होता है। तो कहीं ना कहीं किसान के लिए जब भगवान ही नाराज़ हो, यानी जब मौसम ही किसान के विपरीत हो गया है, तो सबसे पहले फौरी तौर पर कोई राहत किसान को नहीं मिलने वाली है। लोकसभा चुनावों के बाद तक ये रिपोर्ट कहीं जाकर आ पाएगी, लेकिन तब तक किसान बेचारा क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि किसान का जो नुकसान अभी हुआ है, जो उम्मीदें थी वो एकदम धराशायी हो गई हैं विजेंद्र। और बिल्कुल अशोक, ना सिर्फ ये नज़ारा, ये मंजर राजधानी जयपुर में देखने को मिला, बल्कि सीकर जिले में भी हुई। बिना मौसम बरसात ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। शुक्रिया अशोक हमारे साथ बात करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। सीकर में हुई बरसात के बाद किसानों के सपने चकनाचूर हो गए। दरअसल फरवरी मार्च महीना फसल कटाई का होता है। इस वक्त खेत खलियानों में फसल कटाई चल रही होती है। बारिश से कटी हुई और पकी हुई फसलों का नुकसान हो जाता है। और आखिर सीकर में किस तरीके का नुकसान हुआ है, किसानों के कैसे हालात है, जानने के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता रमेश के साथ। रमेश, एक बार फिर से किसानों की मेहनत पर ओलों की मार पड़ी है। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज दिन में हुई बरसात ने फिर किसानों के चेहरों पे एक और मायूसी ला दी है, क्योंकि लगातार फरवरी और मार्च में हो रही है बरसात कहीं न कहीं किसानों को अब तबाही का मंजर दिखाने लगी है। कल बारिश हुई थी नीमका थाना क्षेत्र में, तो आज सीकर में ओलावृष्टि के साथ फिर तूफानी बारिश हुई है, जिसके चलते इस समय जो खेत खलिहानों में जो फसल है, जो कटाई चल रही है, फसल खुले में पड़ी है, उसमें काफी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल रमेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं श्री गंगानगर की। यहाँ करीब 16 घंटे की बरसात के बाद शहर के हालात बद से बदतर हो गए। बरसाती पानी निकासी की पुख्ता व्यवस्था नहीं होने की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होकर रह गया। शहर में जहां भी देखो गलियां बरसात के पानी से लबालब नजर आई। वहीं इस पानी को झेलने वाले गड्ढे भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। खबर राजस्थान में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।